स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। प्रणाम नानी माँ। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अत्यंत सुंदर, किंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पुत्री, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। हाँ हाँ, नानी के हाथ से खाओगी ना? नहीं माँ, आज से हम केवल कंदमूल का सेवन करेंगे। कंदमूल? हाँ माँ, शरीर व मन को एकाग्र करने के लिए जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे भोजन की आवश्यकता घटती जाती है। बस पुत्री, अब और नहीं। यदि तुम्हें ध्यान करना है तो करो, किंतु तुम्हारे पोषण का ध्यान हम सदैव रखते आए हैं और हम ही ध्यान रखेंगे। और यदि तुम्हें भोजन त्याग की तपस्या करनी है तो हम तुम्हें ये तपस्या करने की अनुमति नहीं देते हैं। होता है पुत्री, तुम्हें ऐसे देख के। एक माँ की व्यथा तो समझो। माँ, हम तपस्या करना चाहते हैं, हमें मत रोकिए। हम भाई की बातें आपको, पिताजी को गौरवान्वित करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा है बिना तप के जो प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, सत्य नहीं होता, शिव नहीं होता। देवराज, मैंने प्रयत्न किया किंतु उनका व्यक्तित्व भिन्न है। उनका मन उदार है, वो स्त्रियों का आदर करते हैं। उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है। उसकी विशेषताओं और गुणों का बखान करने हेतु नहीं भेजा था मैंने तुम्हें वहां, और ना ही उसकी प्रशंसा सुनने आया हूं मैं। यह कार्य तुमसे अकेले नहीं हो। इतना समय नहीं है हमारे पास, मुझे कोई और योजना बनानी होगी जिसके माध्यम से तुम कार्तिकेय के और समीप पहुंच सको। अशोक सुंदरी को रोकिए स्वामी। अभी तो तुम्हें अपनी माता से गृहस्थ जीवन के सारे गुण सीखने हैं। जी नानी माँ, जिस प्रकार भैया अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, हम भी होना चाहते हैं। उन्होंने भी तो कम आयु में तपस्या आरंभ की थी। आप परम पिता हैं स्वामी, आपका तपश्चर्या हम समझ सकते हैं, किंतु अशोक सुंदरी। पार्वती,
इतनी चिंता क्यों? हमारी पुत्री तुम्हारा ही तो प्रतिरूप है। तुम स्वयं एक ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे। तुम्हारा एक संपूर्ण परिवार है, एक पुत्र है, एक पुत्री है। यदि तुमने घोर तपस्या नहीं की होती तो ये सब कुछ कैसे संभव होता? तुमने केवल इस जन्म में ही नहीं, अभी तो सती के अवतार में भी घोर तपस्या की। अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर अनेकों कष्ट सहे। तपस्या का महत्व तुमसे अधिक कौन समझ सकता है भला? जब तुम्हारी पुत्री स्वयं तुम्हारे ही गुणों का अनुसरण कर रही है तो भय क्यों? तपस्या के लाभ से तुम भली भांति अवगत हो पार्वती। तुम समझती हो कि ये कष्ट तपस्या के पश्चात सुख का माध्यम बन जाता है, तो इतनी व्याकुलता क्यों? गंगा मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य है, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार तुम्हारा और मेरा दायित्व समस्त संसार के प्रति है, उसी प्रकार हमारी संतान का दायित्व केवल हम तक ही निहित नहीं, उन्हें तो इस संसार के कल्याण हेतु बहुत बड़ा योगदान देना है। यदि हम स्वयं उन्हें रोकेंगे तो ये अन्याय होगा। हमारी संतान के साथ अन्याय होगा, इस समस्त संसार के साथ अन्याय होगा। जगत पिता और जगत माता ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। एक बात पूछूं आपसे देवी? निसंकोच पूछिए। आपने मां से क्षमा मांगी, किस लिए? यदि आपको बताने में कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं, इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं। और वैसे भी जब आपकी माता ने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरी भी गिलानी कुछ कम हो गई है। कई वर्ष पूर्व जब आपके पिता ने मेरी आराधना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए थे, ये बात तब की है। तब उनकी आराधना करते करते मैं सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। सेनापति, प्रतीत होता है कि कोई संकट में है। सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। ये असुर मेरा हरण करने आए हैं। देवसेना। सेनापति, सेनापति, मेरी रक्षा कीजिए। अब कहां भागेगी? ले चलो इसे। हट जा सामने से। यदि इनकी रक्षा करने का वचन मैंने इन्हें ना दिया होता तब भी मैं इनकी रक्षा करता। स्त्रियों का शोषण करने वाले तुम जैसे कायरों से युद्ध करके मुझे कोई आनंद नहीं होगा।
देवसेना, 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 देवसेना आंखें खोलिए। देवसेना, देवसेना, देवसेना उठिए। देवसेना आंखें खोलिए। क्या हुआ? ये मूर्छित हो गई है। इन्हें चिकित्सा हेतु शीघ्र ही महल ले चलना होगा। याद रहे पार्वती, अशोक सुंदरी का विवाह एक दिन नहुष से होने वाला है और उसके पश्चात हमारी पुत्री महान परंपरा का आधार बनेगी। एक विशाल दायित्व है हमारी पुत्री के कंधों पर, जिसे सफलतापूर्वक निभाने हेतु उसे तपस्या की अग्नि में माटी के घड़े की भांति स्वयं को सुदृढ़ करना होगा। यदि उसने तपस्या की अग्नि में आध्यात्मिक परिपक्वता की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं की तो आने वाला समय उसके लिए अत्यंत कठिन होगा। इसीलिए उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, जिस प्रकार तुमने आदि शक्ति के स्वरूप की अनुभूति हेतु स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था, उसी प्रकार अशोक सुंदरी को भी स्वतंत्र कर दो। माँ, अब समय आ गया है। हमें क्षमा कर दीजिएगा। यदि आप हमें मुस्कुराते हुए विदा नहीं करेंगी तो हम तपस्या में अपना मन एकाग्र कैसे करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना मेरा दायित्व है। स्त्री हो या पुरुष, सबको संरक्षण प्रदान करने का वचन दिया है मैं, और मैं इस वचन को सदैव निभाऊंगा। अब हमें इन्हें विश्राम करने देना चाहिए। आइए। जाओ पुत्री,
हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। जाओ जाके अपने कर्तव्य को पूर्ण करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तुम्हारे जाने के पश्चात हमारा जीवन पुनः एकाकीपन में डूब जाएगा, किंतु हम सदैव तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। पिताजी, माँ का ध्यान रखिएगा। उन्हें हमारी अनुपस्थिति का आभास मत होने दीजिएगा। कल्याण हो। आने वाला समय और कठिन होगा पार्वती। जिस एकाकीपन का तुम्हें भय है, वही एकाकीपन तुम्हारे जीवन में पुनः लौटेगा, किंतु तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। स्मरण रहे कि किसी की विदाई फिर किसी के आगमन का कारण बनेगी। पुत्री, तुम्हारा परिवार एक साथ तभी रह सकता है जब तुम्हारे स्वामी घर पर अधिक समय व्यतीत करें परिवार के साथ। पार्वती, केवल माता या केवल पिता के होने से संतान को परिवार और गृह से आसक्ति नहीं हो सकती। परिवार को बांधे रखने के लिए माता और पिता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है पुत्री। किंतु मां, हम उन्हें कैसे रोकें? उनकी आवश्यकता तो समस्त संसार को है। संसार को है तो तुम्हें भी तो है पार्वती, तुम्हारे परिवार को भी तो है। मां, हम आपकी चिंता समझते हैं, किंतु अपने स्वामी को बांध के रखना हमारे लिए संभव नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवी। भ्रमण करते करते ज्ञात हुआ कि आदिशक्ति चिंतित हैं। जो हम सबके दुख, हम सबकी चिंताएं हरती हैं, उनके लिए यदि मैं कुछ कर पाया तो मेरे लिए सौभाग्य होगा।
माते, महादेव को बांधना संभव नहीं, किंतु संभव है भी। यदि उपाय जानना चाहती हैं तो आदेश करें। माते, महादेव को बांधना संभव नहीं, किंतु संभव है भी। यदि उपाय जानना चाहती हैं तो आदेश करें। देवर्षि, उपाय है? क्या उपाय? देवी, यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूं। देवराज की पत्नी इंद्राणी का उपाय। इस उपाय के पश्चात देवराज सदैव इंद्राणी से बंधे रहे। ऐसा क्या कर दिया था इंद्राणी ने? कल्प वृक्ष से देवराज को बांधकर उन्हें एक ब्राह्मण को अर्थात मुझे दान कर दिया गया। अब देवराज को लेकर मैं क्या करता, और कल्प वृक्ष का भी मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था। तो मैंने पुनः देवराज को इंद्राणी को लौटा दिया और उसके पश्चात देवराज इंद्राणी से बंध गए। कहीं नहीं गए उसके पश्चात वो। उत्तम, अति उत्तम। पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? इंद्राणी के इस उपाय से तुम महादेव को बांधे रख सकती हो। हाँ माता, प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। यदि प्रयोग सफल हुआ तो नारायण नारायण। पुत्री, इसमें इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवर्षि का सुझाव उचित है और यही एकमात्र उपाय भी। किंतु माते, एक बार भली भांति सोच लीजिएगा, बात महादेव की है। यदि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे तो। नहीं देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते। महादेव को कैलाश तक ही सीमित रखना। नहीं देवर्षि, हमारे लिए अपने स्वामी के साथ ऐसा करना संभव ही नहीं है। पुत्री, वो महादेव है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। यदि वो संसार की सहायता करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यदि किसी को उनकी आवश्यकता है तो वो यहाँ आ सकता है। यदि उनका यहाँ से बाहर निकलना अनिवार्य हो गया तो वो तुम्हें साथ लेकर जा सकते हैं। पुत्री, तुम जो कुछ कर रही हो अपनी संतान के लिए कर रही हो, अपने परिवार के लिए कर रही हो। हमसे तुम्हारा ये दुख बार बार नहीं देखा जाता। देवर्षि ने यह सुझाव तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये परिवार अर्थात महादेव, तुम, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी एक साथ रहे? ठीक कह रही हैं माँ। सारे परिवार को साथ लाने का अब यही एक उपाय रह गया है।
यही सुख तो है जिसके लिए हम तरसते आए हैं। देवर्षि, विस्तार से बताइए ना, हमें क्या करना होगा? जी अवश्य। सर्वप्रथम हमें स्वर्ग लोक से कल्प वृक्ष लाना होगा। कल्प वृक्ष? स्वर्गलोक से क्यों? यहाँ भी तो एक कल्प वृक्ष है जिसने अशोक सुंदरी को जीवन दिया था। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इस एक कार्य से मैं देवराज को भी पाठ पढ़ाना चाहता हूं। समुद्र मंथन के पश्चात उनका अहंकार अत्यधिक हो गया है। यदि उनका कल्प वृक्ष दान कर दिया गया तो देवराज विचलित अवश्य हो उठेंगे। आप क्या सोच रहे हैं देवर्षि? क्या हुआ? आपने बताया नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग से ही क्यों? वो इसलिए कि पिछली बार उसी कल्प वृक्ष का प्रयोग हुआ था और वो योजना सफल भी हुई थी। यदि इस बार यहाँ के कल्प वृक्ष का प्रयोग किया गया और योजना सफल ना हुई तो नारायण नारायण। नहीं, ये कल्प वृक्ष हमें स्वयं महादेव ने दिया है और इसी कल्प वृक्ष से हमें अशोक सुंदरी भी प्राप्त हुई। तो फिर देवलोक का कल्प वृक्ष इस कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ कैसे? नहीं देवर्षि, हमें देवलोक के कल्प वृक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, उचित है। यदि आप कह रही हैं तो उचित है। मैं अब आपको इस योजना की विधि समझाता हूं। सर्वप्रथम कल्प वृक्ष का पूजन होगा। उसके पश्चात आप कल्प वृक्ष से महादेव को बांध देंगी। और फिर एक ब्राह्मण को आप उसे दान कर देंगी। सरल है। पुत्री, तुम्हें महादेव से शीघ्र ही इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए। और फिर किसी और ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है? दान हम देवर्षि को ही कर देंगे। नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यह अवसर मुझे इससे पूर्व प्राप्त हो चुका है। अब यह सौभाग्य किसी और को प्राप्त हो। मेरे विचार से यह सौभाग्य यदि सनत कुमार को प्राप्त हो तो कैसा रहेगा? सनत कुमार? बाल ऋषि? जी। आपका सुझाव अच्छा है देवर्षि। आप कृपया उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित कर दीजिए। अवश्य, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करता हूं। नारायण नारायण। पुत्री, हमें शीघ्र ही तैयारियां आरंभ करनी चाहिए। स्वामी, हम नहीं जानते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किंतु हमें विश्वास है कि आप हमारी विवशता अवश्य समझेंगे। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं आई थी सेनापति मुर्गन को अपने मोह के जाल में फंसाने, किंतु मैं स्वयं ही उनके विचारों से प्रभावित होती जा रही हूँ। कार्तिकेय को तुम्हें अपने मोह जाल में फंसाना है।
भटका दो उसको उसके उद्देश्य से। यदि देवराज को पता चल गया तो वो मुझे अवश्य श्राप दे देंगे, किंतु श्राप के भय से मैं सेनापति मुर्गन के साथ छल कर सकती हूँ? नहीं, मैं उन्हें सत्य बता दूंगी और उनसे क्षमा भी मांग लूंगी। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इतने दिनों से समस्या से तो अवगत थे, किंतु समाधान नहीं मिल रहा था। धन्य हो देवर्षि, उनका आगमन सार्थक सिद्ध हुआ। माता, आज कुछ विशेष होने वाला है क्या? ये तैयारियां किस लिए? नंदी, हम स्वामी का दान करने जा रहे हैं। दान? प्रभु का? नहीं माता, नहीं, ऐसा मत कीजिए। माता, यदि आपने प्रभु को दान दे दिया तो हमारा क्या होगा? इस कैलाश का क्या होगा? हाँ हाँ, कैलाश का क्या होगा माते? बताइए क्या होगा? क्या होगा? माता, यदि आप उनसे रुष्ट हैं तो उनकी ओर से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा मांगते हैं माता, किंतु उन्हें हमसे दूर मत होने दीजिए माते। हमसे दूर मत कीजिए माता, हमें उनसे दूर मत करिए माता, हमसे दूर मत कीजिए माता, दूर मत कीजिए माता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दान अवश्य कर रहे हैं, किंतु इसलिए कि महादेव फिर कभी कैलाश छोड़कर ना जाए। सदैव आपके समक्ष ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे। यही तो आप सब भी चाहते हो ना? क्या संभव हो सकता है? यदि ये संभव नहीं होता तो माता दान करने की योजना ही क्यों बनाती, है ना माता? माता, आप प्रभु का अवश्य दान कर दे। मैं तो कहता हूँ माता, शीघ्र करिए। शीघ्र कीजिए माता, शीघ्र कीजिए। नारायण नारायण, सारा प्रबंध हो गया प्रभु। मैं अभी भ्राता सनत कुमार से भेंट करके आ रहा हूँ। तो क्या कहा मेरे पुत्र ने? मैंने चारों को आमंत्रित कर दिया। देवर्षि, आपके सुझाव सदैव विचित्र होते हैं। नारायण नारायण। और उनके प्रयोग के पश्चात उनके परिणाम उससे भी अधिक विचित्र सिद्ध होते हैं। नारायण नारायण। अब देखना यह है कि आपने मेरी बहन को जो ये सुझाव दिया है, जिसका उपयोग वो इतने विश्वास के साथ करने जा रही हैं, उसका परिणाम कितना विचित्र सिद्ध होगा। देवी पार्वती तो आपके सुझाव से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु क्या प्रभु? शीघ्र महादेव ध्यान की अवस्था से बाहर आने वाले हैं। उन्हें तो ज्ञात हो ही जाएगा कि आपने उन्हें दान देने का सुझाव दिया है। कौन जाने महादेव की प्रतिक्रिया क्या होगी।
आज्ञा दीजिए प्रभु। किंतु आप अभी तो आए हैं, जाने की इतनी उत्सुकता? नहीं, नारायण नारायण प्रभु, वो एक अति आवश्यक कार्य स्मरण आ गया। आज्ञा। तुम सबकी प्रसन्नता का कारण? प्रभु, प्रभु हम प्रसन्न क्यों नहीं रहेंगे? आपका दान जो होने जा रहा है प्रभु। प्रभु, माता आपको दान करने जा रही है और माता कहती है ऐसा करने से आप कैलाश पर रहेंगे सदैव। आप कृपया मना मत करिएगा प्रभु। यदि तुम सभी की ये इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता? देवसेना को हमें अपने महल में आश्रय दे देना चाहिए। आज सही समय पर आकर आपने उनकी रक्षा कर दी, किंतु किसी कारणवश अगर आपको बाहर जाना पड़ा तो असुर उनका हरण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। हाँ देवी, मेरे मन में भी यही विचार आया था। सोचा आपसे परामर्श करके निर्णय लूं। देवसेना के तप की पूर्ति हेतु और उसकी सुरक्षा है, उसका इस महल में रहना उचित है। और देवराज इंद्र तो सदैव ऐसा क्यों करते हैं जिससे मुझे उन पर क्रोध आए? यदि इन्हें मेरी वास्तविकता ज्ञात हुई तो संभवतः ये मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। देवराज का क्रोध तो मैं सह सकती हूँ, किंतु सेनापति मुरुगन, उनको दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने उन्हें समझाने आप यहाँ क्यों आई? आपको तो विश्राम करना चाहिए। जी, वो आपके आभूषण कक्ष में पाए तो वही लौटाने चली आई। यह आभूषण आपके स्वास्थ्य से अधिक मूल्यवान नहीं है। आप अब विश्राम कीजिए। मेरा और माता मीनाक्षी का आपसे ये निवेदन है कि आप यही महल में रहकर अपनी तपस्या संपन्न कीजिए। ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। मैंने दान का उपाय तो केवल माता का दुख देखकर सुझाया था। आप मुझसे कुपित तो नहीं है ना? विचलित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद।
प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित होती, किंतु उसका परिणाम तो आने वाला समय ही बताता है।